नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो आपके लिए हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो ईंट, मानके तथा अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके 2027 फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पता ही नहीं चल पाता है, इसको याद ही नहीं हो पाता है। तो बाबू, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस सब आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। इसको आप लोग जरूर याद कर लेंगे, यहाँ से एक दो प्रश्न आपके जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता मुश्किल लगता है उसको हम लोग चुटकियों में इसको याद कर लेंगे। चलिए, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। देखिए, कांस्य युगीन सभ्यता इसके नाम में ही छिपा हुआ है। चलिए हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की तकनीकी का भली भांति ज्ञान था। यानी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, उस समय के जो लोग थे, जो तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की तकनीक भली भांति उनको ज्ञान था। वे अपने अधिकांश उपकरण, औजार, बर्तन और मूर्तियां, जैसे मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्तियां कांसे की बनाते थे। इसीलिए इस सभ्यता को कांसा युग सभ्यता कहा जाता है। यानी ऐसे समझिए कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसको कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो जानते थे कि कांस्य कैसे बनाया जाता है। यानी जो कांस्य जो है कैसे बनाया जाता है, जब टीन और तांबा को मिलाया जाता है तो कांस्य बना जाता है। उनको यह तकनीक जो था मालूम था। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को ना कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि वो कांस्य का उपयोग करके बर्तन बनाते थे, औजार बनाते थे, मूर्ति बनाते थे। इसीलिए उसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं अपनी भाषा में भी, नहीं तो हम जो क्वेश्चन लिख कर लाए हैं उसको भी आप लोग कॉपी करके बोर्ड में लिख सकते हैं। आपको अच्छा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और देखिए, अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो देखिए आप लोग लाइक कर लेंगे, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर चाहते हैं कि आपकी 12th की तैयारी एकदम अच्छे से आसान भाषा में, जिनको समझ में नहीं आता है उनको भी अगर समझ में आ जाएगा बाबू इस चैनल पर, तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, ज्वाइन का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की दो मुख्य विशेषताएं लिखिए। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है ना, इसमें जल को निकासी प्रणाली की जो दो मुख्य विशेषता है उसको लिखना है। तो चलिए हम लोग दो मुख्य विशेषताएं समझ लेते हैं। तो पहला विशेषता है कि सड़कों और नलियां एक ग्रिड पद्धति पर बनी थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो सड़कें और जो नलियां है, ग्रिड पद्धति कौन सी, तो ग्रिड पद्धति पर बनी थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। दूसरा है कि घरों की गंदे पानी की छोटी नालियां सड़क की मुख्य ढकी हुई नालियों से जुड़ती थी, जिनमें सफाई के लिए जगह जगह शोकपीट यानी हौदिया बने होते थे। आप लोग जानते होंगे शोकपीट यानी घर में ही गड्ढा खोदकर उसमें गड्ढा खोद जाता है, जिसे शोक कहते हैं, जिसमें पानी सोखता है, तो यही है शोक। चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे। यानी घरों के जो गंदे पानी थे ना, उसको छोटे छोटे नालियों के द्वारा सड़क की जो मुख्य नली थी, जो मुख्य बड़ी वाली नली थी जो ढकी हुई होती थी, उसमें जोड़ दिया जाता था, जिसमें सफाई के लिए जगह जगह शोकपीट यानी हौदियां भी बने होते थे। यही है जल निकासी की प्रणाली। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 4 पुरातात्विक स्थलों और उनके राज्यों के नाम लिखिए। तो चलिए इनके 4 पुरातात्विक स्थलों और राज्यों के नाम हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है पंजाब जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। दूसरा है मोहनजोदड़ो जो कि मोहनजोदड़ो सिंह जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। चलिए, 2 पाकिस्तान में है, 2 भारत में है। यानी लोथल जो कि गुजरात में है, भारत में है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, ये भी भारत में है। तो आप लोग समझ गए होंगे। पहला कि हड़प्पा पंजाब जो कि पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो सिंध जो नदी है सिंध, ये जो कहाँ है वह भी पाकिस्तान में है। लोथल जो कि गुजरात में है, जो कि भारत में है। कालीबंगा राजस्थान जो कि भारत में है। चलिए, उम्मीद करते हैं चारों को आपको याद हो गया होगा। चलिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट जरूर बताया करिए, ताकि हमको पता चले कि जो भी क्वेश्चन आपको बताते हैं अच्छे से समझ में आता है, क्लियर समझ में आता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो मोहनजोदड़ो के समय में जो विशाल स्नानागार था उस पर हमको टिप्पणी करना है, यानी संक्षिप्त में लिखना है। तो चलिए उसके बारे में लिखते हैं। जो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो के
दुर्ग पर स्थित एक आयताकार जलाशय है। कैसा? आयताकार, आयताकार जलाशय है जिसे आप लोग स्विमिंग पूल कहते हैं ना, वही समझिए। यानी विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर स्थित एक आयताकार जलाशय है। इसके चारों ओर गलियारा बना था, चारों ओर गलियारा बना था और तल तक पहुंचने के लिए उत्तर और दक्षिण में से सीढ़ियां बनी थी। यानी मान लीजिए इसमें पानी में, यानी समझ जाइए जैसे स्विमिंग पूल देखते हैं ना, वहां पर सीढ़ी बनाया होता है, उसी तरह कहाँ उत्तर और दक्षिण में सीढ़ी बनी होती थी। क्या बनी होती थी? सीढ़ी बनी होती थी। पानी के रिसाव को रोकने के लिए ईंट के ऊपर जिस्म के गारे का लेप लगाया गया था। इसका उपयोग विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। जिस प्रकार मान लीजिए कि पानी है, स्विमिंग पूल है, जिसे विशाल स्नानागार समझिए आप लोग, उसको पानी या कि जमीन न सूखे उसके लिए विशेष प्रकार के जिस्म का उपयोग करके, यानी जैसे आप लोग सीमेंट समझते हैं ना, उसी तरह लेप लगाया गया था ताकि जो पानी है वो नीचे न जाए, जमीन के अंदर न जाए, यानी सूखे नहीं। यही था विशाल स्नानागार। इस पर आप लोग टिप्पणी लिख सकते हैं। ऐसे लिखिएगा कि विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर स्थित एक आयताकार जलाशय है। इनके चारों ओर गलियारा बना था और तल तक पहुंचने के लिए उत्तर और दक्षिण में सीढ़ी बनी थी। पानी के रिसाव को रोकने के लिए ईंटों के ऊपर जिप्सम के गाढ़े लेप लगाया गया था। इसका उपयोग विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कर हड़प्पा सभ्यता के पतन यानी समाप्ति के कोई 2 प्रमुख कारण लिखिए। यानी हड़प्पा सभ्यता कैसे समाप्त हो गया, इसके 2 कारण बताना है। चलिए हम लोग उत्तर समझते हैं कि प्राकृतिक आपदा, भीषण बाढ़, जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना या मार्ग बदलना और वनों की अत्यधिक कटाई के कारण पहला हो गया कि यह हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गया। दूसरा देखिए कि बाहरी आक्रमण, कई विद्वानों जैसे व्हीलर के अनुसार आर्यों या बाहरी शक्तियों के आक्रमण के कारण सभ्यता का विनाश हो गया। चलिए, ये 2 कारण आप लोग याद कर लेंगे। चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं कि रोसेटा स्टोन या हड़प्पाई लिपि को 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो देखिए 2 प्रमुख विशेषताएं। पहला है कि हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक यानी भाव चित्रात्मक थी। यानी जो हड़प्पा लिपि थी उसमें चित्र बना बनाकर दिखाया गया था, जिसमें लगभग 375 से 400 चिन्ह मिले हैं। दूसरा है यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर यानी राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी और इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। यह एक रहस्यमयी लिपि है। यानी राइट से लेफ्ट लिखा जाता है। कैसे? लेफ्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ्ट यानी उल्टा लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के आर्थिक जीवन यानी जीविका के 2 मुख्य साधन क्या है? चलिए समझ लेते हैं। पहला है कृषि एवं पशुपालन। वे गेहूं, जौ, दाल, तिल और कपास की खेती करते थे। कौन? हड़प्पा सभ्यता के लोग। तथा भेड़, बकरी, भैंस और सुअर पालते थे। दूसरा है कि व्यापार एवं शिल्प, मनके बनाना, मुहर निर्माण, धातु कर्म तथा मेसोपोटामिया और ओमान जैसे दूरस्थ देशों में समुद्र व स्थलीय व्यापार करना था। यही 2 है, इसको आपको याद कर लेना है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कर कि स्वाधान से हड़प्पाई समाज के बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो स्वाधान यानी हड़प्पावासी मृतकों को गर्तों यानी कब्रों में दफनाते थे। जी देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे मर जाते थे तो उनको कब्र में, जो मुस्लिम लोग जो होते हैं वो कब्र में दफनाते हैं, तो कब्र में दफनाते थे। कब्रों में मिट्टी की बर्तन, आभूषण और तांबे के दर्पण पाए गए थे, जिससे पता चलता है कि वे पुनः जन्म यानी मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे। साथ ही कब्रों की बनावट से सामाजिक और आर्थिक भिन्नता भी पता चलता है। यानी देखिए, जब लोग मर जाते थे उनको कब्र में दफना दिया जाता था। जैसे मिट्टी का बर्तन उसमें रखा जाता था, जो वो आभूषण पहनते हैं वो आभूषण भी उसमें डाल दिया जाता था, तांबा का बर्तन भी डाल दिया जाता था उसके साथ ही, उसके कब्र में ही। यही हड़प्पा सभ्यता जो कि मरने के बाद की जानकारी है। आप लोग समझ गए होंगे। 8 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, इसको याद कर लेंगे। और अगर इसका PDF चाहते हैं तो ग्रुप में आपको लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा ताकि एक क्वेश्चन आपको ना छूटे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग आपको देखने वाले हैं।
सब्जेक्टिव बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर सब्जेक्टिव कराइए, तो सब्जेक्टिव ला दिए। अब ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देंगे, सब्जेक्टिव पर भी ध्यान देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।